सो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ईच एंड एवरी वन? कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है आपका झारखंड इन वैदिक पीरियड। हालांकि वैदिक पीरियड के साथ साथ हम यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे किसके बारे में? हम यहाँ पर बात करेंगे मगध पीरियड और साथ ही साथ जैसे आप देखेंगे ये क्या बोलते हैं उसको, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सारी चीज़ों के बारे में भी इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो इस कारण से, ठीक है, इस कारण से जो है अ, इस कारण से छोटी-छोटी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। है ना? इस कारण से छोटी-छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। चलिए, 1 मिनट ना। भेजना था कहीं और, भेज दिए कहीं और। हाँ जी। सो आज हम बात करेंगे झारखंड इन वैदिक पीरियड। सो जैसा कि आपको बताया कि इसमें हम कई सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एंड जो मगध पीरियड वगैरह है वो सारा चीज़, है ना? मगध साम्राज्य वगैरह बेसिकली कह सकते हैं, वो सारा चीज़ इसी में कवर किया जाएगा। सो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मेरा नाम है उदित कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर। एंड शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इन द वेरी फर्स्ट thing which you have to know, and that is वैदिक पीरियड। क्योंकि झारखंड का जिक्र भी आपको कहाँ पे वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है, और इसलिए कई सारे जब आप क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे तो आपको वैदिक पीरियड के भी जो है सवाल प्रीवियस के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल जाता है। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ चीजों को समझेंगे, एंड दैट इज कि वैदिक ग्रंथों में झारखंड का उल्लेख मिलता है। झारखंड इज मेंशन इन वैदिक टेक्स्ट, राइट? वैदिक टेक्स्ट। अब दरअसल जो है अगर हम बात करेंगे कि झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो झारखंड वॉज नोन एज किक्कट प्रदेश इन वैदिक टेक्स्ट या वैदिक पीरियड। तो यही चीज आपको ध्यान रख लेना है कि झारखंड को क्या बोलते थे? किक्कट प्रदेश के रूप में जाना जाता था, याद रखेंगे। अब ये जो किक्कट प्रदेश है, अगर देखा जाए, क्या प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा एरिया है जो इस रूप में जाना जाता हो? जी हाँ। वर्तमान समय की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान जो गिरिडीह क्षेत्र है ना, प्रेजेंट गिरिडीह रीजन वाज नोन एज किक्कट प्रदेश, ध्यान रख लीजिएगा, है ना? इसी को क्या कहा जाता था? इसी को किक्कट प्रदेश कहते थे दोस्तों, गिरिडीह। ठीक है, याद रखेंगे। अब इस टाइम पे कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां पाई जाती थी? तो इस समय पे आपको असुर, खड़िया एवं बिरहोर जैसी जनजातियां पाई जाती हैं। और दरअसल असुर जनजाति की जब हम बात करते थे, इनका प्रवेश ही नवपाषाण काल में हुआ, और इसलिए इनको सबसे पुरानी जनजाति का दर्जा दिया जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड, तो ध्यान रखेंगे वो नाम आएगा असुर जनजाति का। कब इनका प्रवेश हुआ? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनका प्रवेश नवपाषाण काल में, यानी जो है नियोलिथिक एज में आपको देखने को मिलेगा। याद रखेंगे ओल्डेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ झारखंड वो कौन सी है? वो है असुर जनजाति, ध्यान रखेंगे।
जबकि खड़िया जनजाति की जब हम बात करते हैं तो इन्हें आदिम संस्कृति का स्तंभ कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आदिम संस्कृति का स्तंभ के रूप में जानते हैं, का स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, पिलर ऑफ प्रिमिटिव कल्चर, पिलर ऑफ प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर। पिलर ऑफ प्रिमिटिव कल्चर के रूप में जाना जाता है। किनको? खड़िया जनजातियों को याद रखिएगा। कहीं पर भी कोई भी चीज को समझने में अगर दिक्कत होगा, ठीक है, बेफिक्र होकर पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे चीजों को सीखने के लिए आए हुए हैं, ना कि जो है सिर्फ और सिर्फ क्लासेस अटेंड करने के लिए। और मैंने पहले ही बोला है कि आप अगर जेपीएससी क्लियर करना चाहते हो देन यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, आपको अपना नोट्स खुद ही बनाना पड़ेगा, और ये आप हर दिन के क्लास को, ठीक है, साथ ही साथ लिखते जाइए। आगे बात करेंगे तो अब वैदिक काल को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक आपका ऋग वैदिक पीरियड जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व को कहा जाता है, और एक होता है लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल, जिसको 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के समय के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऋग वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो ऋग्वेद में झारखंड को किक्काटा नाम देशो अनार्य कहा गया है। दोस्तों क्या कहा गया है? किक्काटा नाम देशो अनार्य। इन ऋग्वेदा झारखंड was referred to as किक्काटा नाम देशो अनार्य, which means किक्कट प्रदेश और अनार्य देश। ध्यान रखेंगे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किक्कट प्रदेश। किक्कट प्रदेश, दैट इज नॉन आर्यन लैंड। या रीजन कह लीजिए। ठीक है, नॉन आर्यन अनार्य देश एक तरह से कहा गया है। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या फिर पुंड्र कहा गया है। झारखंड हैज बीन कॉल्ड एज पुंड और पुंड्र। और याद रखेंगे झारखंड का प्रथम साहित्यिक प्रमाण जब हम बात करते हैं, झारखंड का पहला लिटरेरी सोर्स की जब हम बात करते हैं, तो याद रख लीजिएगा ये ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण ही है। दोस्तों प्रथम साहित्यिक प्रमाण, साहित्यिक प्रमाण, फर्स्ट लिटरेरी एविडेंस। या मेंशन कह लीजिए, फर्स्ट लिटरेरी मेंशन की जब हम बात करते हैं वो है आपका कौन सा? वो है ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण। एंड झारखंड वाज कॉल्ड पुंड और पुंड्रा। नाउ ऋग वैदिक काल के लोग कैसे थे? पशुपालक थे, यानी पैस्टोरलिस्ट हुआ करते थे। पीपल ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड वर पैस्टोरलिस्ट, यानी जो है इनका मेन काम क्या था? एनिमल हस्बेंड्री। एंड नाउ द ट्राइब, ठीक है, ट्राइब की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो झारखंड में जनजातियों को, खास करके जो असुर जनजातियां हैं, उनको ऋग्वेद में शिष्णो देवा कहा गया है। शिष्णो देवा का मतलब होता है लिंग पूजक, है ना। इसका क्या मतलब होता है? लिंग पूजक। लिंगा पूजक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लिंगा पूजक। तो ये बात भी आप सभी ध्यान रख लीजिएगा कि एक तो जो है आपका पशुपालक हुआ करते थे, इस समय के जो लोग हुआ करते थे वो, और साथ ही साथ इस समय जो जनजातियां, खास करके जो असुर जनजाति है, उसको शिष्णो देवा यानी लिंग पूजक कहा गया है ऋग्वेद में। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ आगे बात करते हैं तो ऋग्वेद के अलावा आपको जो है अथर्ववेद में झारखंड का जिक्र मिलता है, और दो ही वेदों में झारखंड का उल्लेख है दोस्तों, एक है आपका ऋग्वेद और दूसरा है अथर्ववेद। तो इसीलिए जब भी आपके एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि झारखंड का कोई नाम दे करके पूछा जाएगा कि किस काल में ये कहा गया है, तो आप आसानी से चीजों को याद रख सकते हैं कि हाँ ऋग्वेद होगा या अथर्ववेद होगा। ना तो सामवेद का जिक्र है, ना ही जो है आपका यजुर्वेद का जिक्र है, केवल और केवल दो ही वेदों के जिक्र हैं, और वह है ऋग्वेद और दूसरा कौन सा? अथर्ववेद, है ना। ऋग्वेद और दूसरा
अथर्ववेद। एक मिनट, फोन जो है थोड़ा साइलेंट कर लेते हैं। हाँ, अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो झारखंड की जनजातियों को व्रात्य यानी बंजारा कहा गया है। ऐसे व्रात्य, व्रात्य का मतलब ही होता है बंजारा। द ट्राइब्स ऑफ झारखंड वर कॉल्ड व्रात्यास, दैट मीन्स बंजारा, एंड दिस रीजन वाज कॉल्ड व्रात्य प्रदेश। यानी इस क्षेत्र को क्या कहा गया? व्रात्य प्रदेश कहा गया। व्रात्य को आप जस्ट बंजारा के साथ कनेक्ट कर लीजिए। अब कैसे याद रहेगा कि ऋग्वेद होगा या अथर्ववेद होगा? ठीक है, तो अथर्व व वाला याद रख लीजिएगा, व्रात्य व से व्रात्य, व से बंजारा, व से व्रात्य, व से बंजारा, और व्रात्य प्रदेश। अथर्व 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 व्रात्य, अथर्व व्रात्य, ऐसे करके थोड़ा सा क्या करेंगे आप याद रखेंगे। वहीं ऋग्वेद में अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है? इसको किकाटा नाम देशो अनार्य कहा गया है ना? क्या कहा गया है? ऋग्वेद में किकाटा नाम देशो अनार्य या अनार्य देश के रूप में झारखंड को संबोधित किया गया है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? उत्तर वैदिक काल। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को हाइड कर देता हूं सो दैट चीजें आपको जो है कोई भी चीज हाइड ना हो जाए, है ना? तो अपने आप को यहाँ पे हाइड कर दे रहा हूं। इस काल में किकट प्रदेश, किकट प्रदेश मतलब झारखंड की जब हम बात करते हैं तो मगध, अंग, पुंड्र, कलिंग आदि जैसे कई राज्यों में विभाजित हो गया है, याद रखेंगे। और मतलब 7 एक तरह से क्षेत्र हुआ करते थे, है ना? उसमें से एक क्षेत्र हुआ करता था, कौन सा? झारखंड क्षेत्र। अब ये मैं नहीं बोल रहा, दरअसल ये भविष्य पुराण में आपको चीजें देखने मिलेंगी। हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी हमने जो है पिछले क्लास में ही डिस्कस किया था कि भविष्य पुराण में भी ये कहा गया है कि झारखंड जो है आपका 1 of 7 पुंड्र में से एक हुआ करता था, याद रखेंगे। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड किकट प्रदेश वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल किंगडम्स लाइक मगधा, अंगा, पुंड्र एंड कलिंगा एक्सेट्रा। महाभारत काल में झारखंड जरासंध के अधीन हुआ करता था, ठीक है। अब झारखंड जो है दरअसल मगध साम्राज्य का दक्षिणी भाग हुआ करता था, ठीक है। जैसे आपको पीछे मैप में एक तरह से मेरे ख्याल से देखने को मिल जाएगा, एक मैं पीछे थोड़ा सा लेके चलता हूं, आप यहां पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा मगध वाला एरिया आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होगा। मगध के नीचे आपको अंग देखने मिलेगा। तो इसी के दक्षिण भालुए भाग में जाएंगे तो कौन सा? वो झारखंड हमें देखने मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड हमें देखने मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जरासंध अपने शत्रुओं को दरअसल बंदी बना करके झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। ऐसा क्यों करता था? ऐसा इसलिए करता था ताकि यहाँ के जो जंगली जानवर हैं वह, ठीक है, उनको या तो कुचल दें या फिर मार डालें या फिर जो है उनकी हत्या कर दें। तो इस कारण से जरासंध इस तरह के कारनामे, इस तरह के कार्य किया करता था, ठीक है, याद रखेंगे। अब जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कहा जाता है कि मुंडा जनजाति कौरवों की सेना में शामिल थे। अब आप कहेंगे कौरवों की सेना में शामिल क्यों थे, है ना? 5 पांडव के सेना में शामिल क्यों नहीं थे? तो बताते हैं हम आप सभी को इस बारे में। देखिए यहां पे इस सेकेंड लाइन पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि महाभारत काल में झारखंड किसके अधीन हुआ करता था? जरासंध के अधीन हुआ करता था। जरासंध किधर से? तो जरासंध जो है आपका कौरव की तरफ से, ठीक है। किसकी तरफ से? कौरव की तरफ से। तो जाहिर सी बात है महाभारत के युद्ध में जो मुंडा जनजाति जो कि 600 BC में ही आ चुके थे, मुंडा जनजाति कौरवों की सेना में शामिल रहेंगे? आप कहेंगे यस। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस चीज को आप भली भांति याद रख लीजिएगा कि मुंडा जनजाति के लोग कौरवों की सेना में शामिल हुआ करते थे, राइट। नाउ आगे अगर हम बात करेंगे तो इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैदिक पीरियड में चीजें बहुत ज्यादा नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जैनिज्म या झारखंड में जैन धर्म, जैनिज्म इन झारखंड। अब ध्यान रखेंगे साथियों, इसमें आपको जो याद रख लेना है वो सबसे पहला चीज की जैन धर्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। जैन शब्द जीन या जैन से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है विजेता। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर, याद रखिएगा, ने जैन धर्म का प्रचार किया तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। मतलब जो है इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जैन धर्म इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था।
इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए जिनमें अंतिम भगवान महावीर थे। ये बात भी आप याद रखेंगे। देयर वर 24 ग्रेट टीचर्स, द लास्ट ऑफ हुम वाज लॉर्ड महावीरा। ठीक है, लॉर्ड महावीरा। इन 24 शिक्षकों को याद रखिएगा, इन 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता था। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान यानी मोक्ष प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक इनका प्रचार किया था। ठीक है, याद रखेंगे ये जो 24 शिक्षक हुए। ठीक है, these 24 teachers were called तीर्थंकराज, people who had attained all knowledge, that means moksha, while living and preached it to the people, यानी लोगों तक भी पहुंचाने का ये चीज काम किया। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, झारखंड में जैन धर्म का जो केंद्र बिंदु हुआ करता था वो था कौन सा? मानभूम। यानी कह सकते हैं कि मानभूम वाज द फोकल पॉइंट और द मेन सेंटर ऑफ जैनिज्म इन झारखंड, एंड द अर्ली इनहेबिटेंट्स ऑफ सिंहभूम हु फॉलोड जैनिज्म वर कॉल्ड सराक। यानी वो लोग जो प्राचीन समय में जैन धर्म को मानते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सराक कहा जाता था। याद रख लीजिएगा, क्या कहा जाता था? सराक कहा जाता था। अब मैं आपको यहां पर अगर एक बात आपको बताऊं, ठीक है, अगर मैं आपको यहां पे एक बात बताऊं तो उस चीज को जो है क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, है ना, थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। अब ये जो सराक लोग हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सराक ये सिंहभूम क्षेत्र में रहते थे और इन्होंने जैन धर्म को मानना शुरू किया। हालांकि बाद में कहा जाता है कि नहीं, ये लोग जो है आपका अलग अलग धर्मों में चले गए, लेकिन आज भी ये सराक हैं और ये मोटे तौर पर देखा जाए तो सामान्य कैटेगरी के श्रेणी में आते हैं या फिर कह सकते हैं जनरल की कैटेगरी में आते हैं जो सराक लोग हैं वो। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जो आप सभी को भी क्या करना है, एक तरह से ध्यान रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में तो आता ही आता है और अगर नहीं भी आएगा तो आप इस चीज को क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सराक जो है जैन धर्म में गृहस्थों के लिए प्रयुक्त एक शब्द है जिसको कहा जाता है श्रावक, है ना, क्या बोलते हैं? श्रावक कहते हैं। और इसी श्रावक का रूपांतरण होकर के क्या बना है? सरक बना है। ध्यान रखेंगे। तो इस आधार पर कहा जाता है कि सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म का पालन करते थे। और याद रख लीजिएगा, झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण आचारांग सूत्र से मिलता है। ये भी थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विच यू हैव टू रिमेंबर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जैन धर्म का केंद्र बिंदु कौन सा, तो याद रख लीजिएगा जैन धर्म का केंद्र बिंदु मानभूम क्षेत्र। मैं कहूं कि सराक कौन है, तो सराक जैन धर्म के आरंभिक निवासी या झारखंड के वे आरंभिक निवासी जिन्होंने जैन धर्म को मानना शुरू किया, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को सराक कहते हैं। सराक वर्ड किससे आया है? सराक वर्ड जो है श्रावक शब्द से आया है और यह बेसिकली गृहस्थी के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार का शब्द है। झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव हुआ, इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? तो इस बात की जानकारी मिलती है आचारांग सूत्र से मिलती है। ध्यान रख लीजिएगा, आचारांग सूत्र का संबंध किससे है? जैनिज्म से है। नाउ अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से स्थल हैं, तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से आप सभी को याद रखना है। और लास्ट क्लास मैंने होमवर्क दिया था, आप में से बहुत सारे लोगों ने किया है लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। अगर इस तरह से लापरवाही कीजिएगा तो मैं भी बस कोर्स कंप्लीट कराने तक ही सीमित रखूंगा, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं करूंगा सो दैट आपको उसका बेनिफिट मिल सके। तो अगर मैं काम कर रहा हूं, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि हाँ जेपीएससी में अपना भी सिलेक्शन हो, तो जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको जरूर पूरा कीजिए, और नहीं तो फिर जो है जैसी चीजें चल रही वैसी ही चलती रहेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। पलामू की जब हम बात करते हैं तो पलामू में एक गांव है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हनुमान गांव कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? हनुमान गांव के रूप में जाना जाता है। और यह हनुमान गांव जैन धर्म से संबंधित जो पूजा स्थल है वो चीज पाए गए हैं पलामू के हनुमान गांव से। ध्यान रख लीजिएगा। चतरा अपने आप में काफी जो है इंपॉर्टेंट जगह है, खास करके जैनिज्म की जब हम बात करते हैं।
जैसे 2-3 जगह आपको मिलेंगे, जिसमें से एक नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, इटखोरी, है ना। क्या याद रख लीजिएगा? इटखोरी। मैं केवल हिंदी में लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे तो काफी स्पेस ले लेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो है कौन सा आपका, कौलेश्वरी पहाड़ या कोल्हुआ पहाड़ जिसको कहते हैं। मैं कोल्हुआ केवल यहाँ पे लिख रहा हूं, कोल्हुआ पहाड़, है ना। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ये दो प्रमुख स्थान हैं। हालांकि ऐसे एक सप्तऋषि गुफा भी आपको देखने मिलेगा, बट आप इतना सा जरूर याद रख लीजिएगा, इटखोरी और कोल्हुआ पहाड़ इज एसोसिएटेड विद दिस जैनिज्म, ठीक है, विच इज लोकेटेड इन चतरा डिस्ट्रिक्ट, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गिरिडीह की, तो गिरिडीह में अगर आप देखेंगे तो एक तो आपको पारसनाथ का नाम याद रखना ही रखना है, क्योंकि पारसनाथ जैन धर्म का मक्का कहलाता है। और दूसरा नाम जरूर याद रख लीजिएगा, वो पारसनाथ का ही जो आसपास का क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, उसको मधुवन कहा जाता है प्यारे साथियों। क्या बोलते हैं? मधुवन कहते हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है ना। कौन सा? मधुवन भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कुछ और स्थान है, जिसमें से बोकारो, रांची के क्षेत्र। रांची की बात करते हैं तो यहाँ पर 1918 ईस्वी में एक जैन मंदिर का निर्माण किया गया है। किसका? जैन मंदिर का निर्माण किया गया है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। तो जो सराक के बारे में हमने अभी जिक्र किया था, उन्हीं सराक से महावीर स्वामी की मूर्ति लेकर के रांची में स्थापित किया गया कौन सा? जैन टेम्पल। आप क्या कीजिएगा, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। बोकारो की जब हम बात करते हैं प्यारे साथियों, तो ध्यान रख लीजिएगा, चंदन क्यारी का नाम आपने जरूर सुना होगा। चंदन क्यारी काफी जो है एक तरह से पॉपुलर जगह है। तो उसी जो है आपका चंदन क्यारी में अष्ट धातु के, है ना, ध्यान रख लीजिएगा, कहां पर? चंदन क्यारी, चंदन क्यारी में जो है आपका अष्ट धातु के जो जैन धर्म से संबंधित जो अगर आप देखेंगे जो तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियां पाई गई है। कहां से? बोकारो से। इसको क्या करना है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। धनबाद में अगर आप देखेंगे तो जो दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है, ध्यान रख लीजिएगा, कहां पे? दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है, वहां से जैन धर्म के अवशेष पाए गए हैं साथियों। ये बात भी आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है, ठीक है। तो ऐसे जो ये धनबाद क्षेत्र है, मानभूम क्षेत्र है, वो जैन सभ्यता का केंद्र बिंदु ही रहा है, लेकिन दामोदर नदी घाटी से जैन अवशेष पाए गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सिंहभूम की जब हम बात करते हैं तो सिंहभूम क्षेत्र में जो है आपको 7वीं 8वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां पाई गई है। कब की? 7वीं से लेकर के जो है आपका 8वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां पाई गई है। जैन मूर्तियां पाई गई है, जैन अडोल्स पाए गए हैं। ये बात आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। हालांकि पूर्वी सिंहभूम में भी एक जगह है जिसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं बोड़ाम कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? बोड़ाम कहते हैं। और जब हम बोड़ाम की बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे 3 जैन मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मुझे ध्यान आया तो बता दिया आपको। 3 जैन मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं। अवशेष, रिमेन्स ऑफ 3 जैन टेम्पल वर फाउंड इन बोड़ाम ऑफ ईस्ट सिंहभूम। ये बात आप याद रखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर अगर आप जाइएगा तो जमशेदपुर में आप देखिएगा एक जो है जैन मंदिर है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। गोल पहाड़ी बोलते हैं जमशेदपुर के समीप, है ना। जैन मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, जैन मंदिर। और ये कहाँ पे स्थित है? गोल पहाड़ी, गोल पहाड़ी। और ये गोल पहाड़ी कहाँ पे है साथियों? तो याद रखेंगे, ये है जमशेदपुर में, ठीक है। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। हालांकि इसकी स्थापना को लेकर के आपको डेट याद रखने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अगर आपको मन करेगा तो 1939 याद रख सकते हैं। हालांकि टू मेनी इंफॉर्मेशन, टू मेनी कंफ्यूजन, सो उतना ही याद रखें, टू द पॉइंट याद रखें, सो दैट एग्जाम में क्वेश्चंस आसानी से बन जाएं, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम की बात करते हैं तो यहां पर आपको जो है एक और जगह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेनुसागर कहते हैं। और बेनुसागर भी जैन धर्म के अवशेषों के लिए या फिर जो है आपका
जैन मूर्तियों के लिए जाना जाता है। ये बात आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब के बारे में आपको बता दिया, चाहे वो चतरा हो, चाहे धनबाद हो, बोकारो या फिर रांची या फिर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। एक और आप देखिएगा कि जो सरायकेला खरसावां है, यहाँ पर आपको प्राचीन जैन मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राचीन जैन मंदिर आपको देखने मिलेगा। और ये जो जैन मंदिर है दोस्तों, ध्यान रख लीजिएगा, ये दिगंबर जैन मंदिर है, ठीक है, सरायकेला खरसावां में, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ये 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना है और इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की मूर्ति एक तरह से बनाई गई है, जो कि एक जैन तीर्थंकर ही हुआ करते थे। तो इस तरीके से चीजों को क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। नाउ अब एक एक करके हम जितनी सारी चीजों के जगहों के बारे में बात किया, वो आपको जो है एक एक करके दिखा देते जाते हैं, ठीक है। बाकी किन्हीं को कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप लोग इसका भी मैपिंग कर लीजिएगा, होमवर्क तो एकदम रहेगा ही रहेगा। चलिए सबसे पहले आते हैं कौन सा, पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पारसनाथ पहाड़ी की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो ये पहली बात आप याद रख लीजिएगा, ये झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु है ये, ठीक है। क्या है ये, झारखंड का सर्वोच्च शिखर है साथियों, सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर, यानी जो है आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ झारखंड, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ झारखंड आपको ध्यान रख लेना है। अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की, तो ध्यान रख लीजिएगा इसकी ऊंचाई कितना है, मीटर में देखिएगा 1365 मीटर आपको देखने मिलेगा। और ऐसे अगर हम आते हैं 4478 मीटर, या कहीं कहीं पे, सॉरी मीटर नहीं, फीट है ना, फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु है। 23वें तीर्थंकर स्वामी पार्श्वनाथ को 717 ईसा पूर्व यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ और इस कारण से इन्हीं के नाम पर, याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण पारसनाथ कर दिया गया। दरअसल इसे जैन धर्म का मक्का यानी मक्का ऑफ जैनिज्म कहते हैं। इसी को सम्मेद शिखर या सम्मेद शिखर भी कहा जाता है, जो एकाग्रता का शिखर है, यानी जो है पीक ऑफ कंसंट्रेशन के रूप में जाना जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ ये खास जगह है, तब जाके यहाँ पर जो जैन तीर्थंकर हैं उनको निर्वाण की प्राप्ति हो रही है। वेल, याद रखेंगे पहाड़ी पर एक सुंदर जैन मंदिर है जिसे स्वर्ण भद्रकूट यानी स्वर्ण अनुग्रह की झोपड़ी भी कहते हैं। देयर इज अ ब्यूटीफुल जैन टेम्पल ऑन द हिल विच इज कॉल्ड स्वर्ण भद्रकूटा, दैट इज हट ऑफ गोल्डन ग्रेस, यानी स्वर्ण अनुग्रह की झोपड़ी कहा जाता है। ये स्थान किसके रूप में जाना जाता है, तो शांति, ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। द पारसनाथ हिल इज द सिंबल ऑफ पीस, नॉलेज एंड लिबरेशन। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा, ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि किताब में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। हमने पूरी तरह से इस पे रिसर्च किया और रिसर्च करके चीजों को ज्यादा आसान बनाने के लिए, है ना, आपके सामने इस तरीके से टू द पॉइंट कीवर्ड के फॉर्म में आप जो है दिखा रहे हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है ना। 20 तीर्थंकराज अटेन निर्वाणा ऑन दिस हिल। और अब यहाँ पे बात करें कि क्या उन 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर के नाम याद रख पाना पॉसिबल है, तो कहेंगे यस पॉसिबल है। लेकिन क्या कहेंगे आसान है, आप कहेंगे आसान तो नहीं है लेकिन याद रखा जा सकता है। भाई थोड़ा मुश्किल इसलिए भी लगता है, क्यों, क्योंकि जो है अगर आप देखेंगे ये जो 20 नाम है, ठीक है, उसमें जो है सीक्वेंस में याद रखना मुश्किल है। ऐसे तो नाम याद रख जाएगा, किसी का रख दिया ऋषभदेव, किसी का अजीत, किसी का संभव, किसी का अभिनंदन, किसी का सुमति, किसी का प्रभा, ठीक है, या पद्म, किसी का सुपार्श्वनाथ, किसी का चंद्रप्रभ। लेकिन मैं कहूं कि अगर 20-24 आपको याद रखने की जरूरत नहीं, या 20 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उतना ही याद रखना है जिनको यहां से निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई है। आप कहेंगे हाँ ये 4 लोगों को याद रखना जो है ज्यादा आसान होगा।
20 लोगों के नाम याद रखने के मुकाबले। तो पहले, है ना, पहले तीर्थंकर हुए कौन? ऋषभ देव या आदिनाथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे जिनका चिन्ह है क्या? आपका बैल, है ना। सबसे पहला निर्वाण की प्राप्ति हुई इन्हीं को यहां पर। दूसरे नंबर पे है कौन? वासुपूज्य, जो कि 12वें तीर्थंकर हैं। आप यहां पर देख सकते हैं वासुपूज्य, जिनका, ठीक है, सिंबल क्या है? भैंसा, बफेलो। तो ये दूसरे हो गए। जो है तीसरे, यानी जो आपका जो तीर्थंकर जिनको यहां पर निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई, वो हुए कौन? अरिष्ट नेमी। और अरिष्ट नेमी की बात करते हैं तो ये 22वें तीर्थंकर हुए, जिन्हें जो आपका क्या कहा जाता है? नेमीनाथ भी कहा जाता है। और 24वें तीर्थंकर हुए कौन? वो हुए वर्धमान या महावीर स्वामी, जिनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है लायन, है ना। क्या है? लायन। तो मुझे उम्मीद है ये सारा चीज याद रख लीजिएगा। ऋषभ देव, वासुपूज्य, अरिष्ट नेमिया और महावीर स्वामी। 1, 12, 22, 24, यानी शुरू और लास्ट और बीच में 12 और 22 आपको याद रखना है। अब कहेंगे सर, अगर ये, है ना, अगर जो है ये अगर ट्रिक में याद हो जाता तो बड़ा मजा आ जाता। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। आदिनाथ याद रह जाएगा ना, आदिनाथ, तो ये तो याद रह जाएगा। तो कह सकते हैं आवा, ठीक है, आवा अम्मा। ठीक है, क्या याद रखिएगा? आवा अम्मा। ठीक है, आवा अम्मा। आ से क्या याद रख लीजिएगा? आदिनाथ, है ना, डबल ए कर सकते हैं, आदिनाथ। वा से याद रखिए वासुपूज्य, और आ से फिर याद रखिएगा अरिष्ट नेमी, और मां से याद रखिएगा महावीर स्वामी। आवा अम्मा जो है क्या करना है आपको? याद रख लेना है। एंड दिस इज द ट्रिक जो कि आपके काम आ जाएगा चीजों को याद रखने के। ठीक है, दिस इज द ट्रिक, आवा अम्मा। लेकिन सबसे पहले ये नाम आपको ध्यान रख लेने हैं, नहीं तो पता चला ट्रिक तो याद हो गया, लेकिन वो ट्रिक में कौन कौन से नाम आएंगे वही याद नहीं हो पा रहा है। अब ये जो मधुबन है दोस्तों, ये श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। ये बात भी आपको याद रख लेनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आपका चतरा में स्थित इटखोरी भद्रकाली मंदिर या इटखोरी जगह। तो जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी की जन्मभूमि के रूप में मान्यता दिया जाता है किसको? इटखोरी को। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि विच प्लेस ऑफ झारखंड इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ 10 तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म एंड दैट इज शीतलनाथ स्वामी। तो आप कहेंगे इटखोरी, है ना। क्या कहिएगा? इटखोरी। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें साथियों कि जो है ये तो हो गया आपका इटखोरी भद्रकाली मंदिर, बेसिकली किसके रूप में? ठीक है, शीतलनाथ स्वामी जो कि 10वें तीर्थंकर हुए, उनका जन्म स्थान के रूप में। लेकिन एक और स्थान है जिसे कौलेश्वरी पहाड़ या कोल्हुआ पहाड़ कहते हैं। तो जो 10वें तीर्थंकर हैं भगवान शीतलनाथ स्वामी, ठीक है, ने ज्ञान प्राप्त किया था आपका इसी स्थान। यहाँ पर भी जब आप जाएंगे ना, तो बहुत सारे आपको जो है जैन टेम्पल, जैन स्टैचूज देखने को मिलेंगे, है ना। और वो बड़ा प्यारा प्यारा एक तरह से आपको देखने मिल जाएगा। इसके अलावा सप्तऋषि गुफा, सप्तऋषि गुफा की जब बात करते हैं तो कौलेश्वरी मंदिर के निकट सामने में ही एक कौलेश्वरी मंदिर आपको देखने मिलेगा, या कौलेश्वरी पहाड़ है के निकट पहाड़ पर एक दूसरे से जुड़ी 7 गुफाएं हैं जिनका संबंध जैन धर्म से है, और इसलिए इन्हें सप्तऋषि गुफा कहा जाता है। तो मैं अगर कहूं कि सप्तऋषि गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे चतरा जिले में स्थित है। बहुत बढ़िया। चलिए इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम का बेनू सागर, जहां से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। धनबाद का बड़म, बलरामपुर और कर्रा का क्षेत्र है, जो कि जो है आपका जाना जाता है किसके लिए? ठीक है, जैन धर्म के लिए जाना जाता है। बोकारो का कुम्हारी, कुमारदाग और अलुवारा प्राचीन जैन प्रतिमाएं पाई गई हैं। ये जस्ट क्या करनी है, आपको ध्यान रख लेनी है। इसके बाद पलामू क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो पलामू क्षेत्र में जो है हनुमान गांव, जहां से जैनियों के पूजा स्थल, और सतबरवा का स्थान भी जैन धर्म से एसोसिएटेड है।
रांची की जब हम बात करते हैं साथियों तो सरक जनजाति से प्राप्त करके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की प्रतिमा 1918 में स्थापित की गई, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दामोदर एवं कसाई नदी जैन संस्कृति के अवशेष यहां से पाए गए हैं, याद रखिएगा। अब आ जाइए सीधे बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म इन झारखंड। ठीक है, कोई सवाल है यहाँ पर आप सभी के? अगर कोई भी सवाल हो तो बेफिक्र होकर पूछ लीजिए, है ना। कोई भी अगर आपके मन में सवाल हो तो पूछ लीजिए। अगर कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए, है ना। चलिए, मुझे लगता है कि शायद कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं हम सीधे किसमें? बौद्ध धर्म में आते हैं। किसमें? बौद्ध धर्म में। तो सबसे पहले तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसी के हिसाब से याद रख लीजिए, जस्ट आपके हेल्प के लिए, कि बौद्ध धर्म में हम बेसिकली गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे कोई वैसा तीर्थंकर, कोई वैसा गुरु, कोई वैसा टीचर्स आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दरअसल बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म वो कौन है? गौतम बुद्ध। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है तो ध्यान रख लीजिएगा, हम बात करें किसके बारे में? फाउंडर के बारे में। अगर हम बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ तो बॉर्न, ठीक है, इन 563 BC, है ना, यानी जो है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व एक तरह से कह सकते हैं। अगर हम बात करेंगे बर्थ प्लेस कौन सा है इनका, तो ध्यान रखेंगे साथियों, बर्थ प्लेस इनका कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान, ठीक है, लुम्बिनी जो है ऑफ कपिल वस्तु, ये बात एक तरह से याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं पिता यानी इनके फादर कौन हुए, इनके फादर का नाम है शुद्धोधन। बेटे का नाम यानी अगर हम सन की बात करेंगे तो उनका नाम है राहुल। माता की बात करेंगे दोस्तों, मदर की बात करेंगे तो उनका नाम है माया देवी। बुद्ध की सौतेली माँ यानी जो है अगर हम स्टेप मदर की बात करेंगे तो याद रखेंगे उनका नाम है प्रजापति गौतमी, और इन्हीं के नाम पर इनका नाम गौतम बुद्ध भी पढ़ा है। बचपन का नाम अगर हम बात करते हैं, चाइल्डहुड नेम की बात करें तो याद रखेंगे साथियों, चाइल्डहुड नेम जो है वो क्या है इनका? सिद्धार्थ। प्रथम गुरु की बात करते हैं, फर्स्ट गुरु की बात करेंगे तो याद रख लीजिएगा फर्स्ट गुरु गुरु अलार कलाम। एंड पहला उपदेश फर्स्ट प्रीच की जब बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा फर्स्ट प्रीच इन्होंने दिया कहां पे? ये दिया सारनाथ यानी उत्तर प्रदेश में। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं विच यू हैव टू रिमेंबर। अगर ये चीज तो आपका इंडियन हिस्ट्री में भी काम आ जाएगा, लेकिन मुख्य जो चीजें हैं वो है आपका बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रमुख स्थान, क्योंकि इसका संबंध जो है मतलब गौतम बुद्ध का संबंध झारखंड से भी रहा है, और इसलिए एक एक करके हम यहाँ पे बात करते जाते हैं कि कौन कौन से स्थान जो है गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले कहां से एक तरह से लिया जाए, चतरा की ही बात करते हैं साथियों। चतरा में है कौन सा? आपका कौलेश्वरी मंदिर, और या फिर जो है आप सीधे एक तरह से इटखोरी मंदिर की ही बात कर लेते हैं। तो इटखोरी का सीधा सीधा संबंध किससे है? इटखोरी का सीधा सीधा संबंध जो है बौद्ध धर्म से है ना। ऐसे जो है माँ भद्रकाली की भी प्रतिमा आपको यहाँ पर मिलती है, लेकिन इटखोरी जो शब्द आया ना वो इति खोई शब्द से आया है। किससे आया है? इति खोई। और दरअसल जब गौतम बुद्ध यहाँ पर तपस्या कर रहे थे तो उनके मुंह से निकला इति खोई, और उनकी जो माता है उन्होंने ये सोचा और उन्होंने कहा कि इसको हमने खो दिया, है ना, खो दिया। तो इस तरीके से जो है इति खोई शब्द ही बना क्या आपका इटखोरी समय के साथ साथ। तो ये जो भद्रकाली मंदिर है यहाँ दरअसल जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं वो माँ तारा के रूप में इसकी पूजा करते हैं। ये बात आप सभी को क्या करनी है? ध्यान रख लेनी। कहाँ पे है? आपका चतरा जिले में स्थित है। और ऐसा अगर आप देखिएगा यहाँ से 417 मूर्तियां पाई गई हैं दोस्तों। कितना? 417 मूर्तियां पाई गई हैं, जिनका संबंध किससे है?
ठीक है, जिनका संबंध है आपका बौद्ध धर्म से, ये बात एक तरह से याद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक आपका बौद्ध स्तूप है, और उस बौद्ध स्तूप में 1004 बौद्ध स्तूप है दोस्तों, है ना, 1004 बौद्ध स्तूप उसमें आपको देखने को मिलेगा, याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इटखोरी के अलावा कौन सा है, वह है आपका कोल्हुआ पहाड़, है ना, कौन सा, कोल्हुआ पहाड़। और जब हम कोल्हुआ पहाड़ की जब बात करते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, बौद्ध भिक्षुओं की अनेक प्रतिमाएं आपको यहाँ पर देखने मिलती हैं। मेनी आइडल्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क वर फाउंड इन कोल्हुआ हिल ऑफ चतरा डिस्ट्रिक्ट, याद रख लीजिएगा। वहीं अगर हम हजारीबाग की बात करते हैं तो हजारीबाग में बहोरनपुर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, किसका, बहोरनपुर का आपने नाम सुना होगा। आपने जो है सीतागढ़ा पहाड़ का नाम सुना होगा, है ना, सीतागढ़ा पहाड़ का नाम सुना होगा। ये भी जो है आपका कहाँ पे, हजारीबाग जिले में है और काफी पॉपुलर स्थान है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सूरज कुंड का नाम कौन है जो नहीं सुने हैं, तो सूरज कुंड भी जो है आपका यहाँ पे बौद्ध अवशेष पाए गए हैं दोस्तों, बुद्ध की मूर्ति पाई गई है, सूरज कुंड का भी नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पलामू जिला आ जाइए। पलामू जिले में एक जो है गांव है जिसे कहा जाता है मूर्तियां गांव कहते हैं, क्या बोलते हैं, मूर्तियां गांव कहा जाता है। जैसे आपने हनुमान गांव सुना होगा जैन धर्म के लिए, वैसे मूर्तियां गांव जाना जाता है किसके लिए, बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बौद्ध स्तूप पाया गया है, और ये बिल्कुल जो वो सांची बौद्ध स्तूप आपने देखा होगा ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको देखने मिलेगा। 4 एक तरह से जो शेर का मुख है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अन्य जगहों की, जैसे हम अगर गोड्डा की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो है एक जगह है जिसको कहा जाता है बेलनीगढ़, है ना, क्या बोलते हैं, बेलनीगढ़ कहा जाता है। यहाँ से मिले हुए है क्या आपका, यहाँ से मिले हुए आपका बौद्ध जो है एक तरह से अवशेष या एक तरह से बौद्ध मूर्तियां कह सकते हैं, याद रखेंगे, है ना। तो दरअसल जो आपका इसके अलावा महागामा का नाम आपने सुना होगा, महागामा प्रखंड से भी बौद्ध मूर्तियों के अवशेष पाए गए हैं। और दरअसल ये जो बेलनीगढ़ है ना, इसको भिचुनी ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भिचुनी गिरी भी कहा जाता है, ये बात भी आप क्या करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। साहेबगंज की जब हम बात करते हैं तो साहेबगंज का जो राजमहल क्षेत्र है, जिसे पूर्व काल में क्या कहा जाता, कांकजोल कहा जाता था, इस कांकजोल से भी, ठीक है, कनिंघम को, है ना, कांकजोल से कनिंघम ने क्या पाया है, तो बौद्ध की मूर्तियां पाई है। ये बात आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, है ना, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो और कुछ चीजें जो कि एक तरह से आपको याद रख लेना है। खूंटी की अगर हम बात करते हैं, खूंटी काफी पॉपुलर एक तरह से जगह है, क्योंकि यहाँ से मिले हैं बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, ठीक है, क्या मिला है, बौद्ध विहार के अवशेष मिले। बौद्ध विहार का मतलब होता है जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, उसको कहा जाता है। रांची की जब हम बात करते हैं तो जोन्हा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात का संबंध किससे है, गौतम धारा जलप्रपात का संबंध है बौद्ध धर्म से दोस्तों, क्योंकि सामने में आपको बौद्ध की मूर्ति और साथ ही साथ एक बुद्ध पहाड़ी पर बुद्ध की मंदिर भी आपको देखने मिलता है, इसलिए इसको भी क्या करना है, आपको याद रख लेना है। सरायकेला खरसावां की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको माँ तारा की मूर्ति पाई गई है, किसकी, माँ तारा की मूर्ति पाई गई है, और इसे रखा गया है कहाँ पे, रांची म्यूजियम में। कहाँ पे रखा गया है, रांची म्यूजियम में रखा गया है, रांची संग्रहालय में रखा गया है। कभी मौका मिलेगा आप रांची संग्रहालय भी चले जा सकते हैं, क्योंकि वहां से काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, याद रखेंगे। और इसी में आपको जो है देखने मिलेगा कौन सा, दियापुर दालमी दोस्तों, ठीक है। हालांकि जो है आपका वी वीरोत्तम का किताब में देखिएगा तो दियापुर दालमी क्षेत्र को दिखाया गया कहाँ पे, धनबाद के क्षेत्र में, लेकिन दियापुर दालमी कहाँ पे है, ये है सरायकेला खरसावां में, जहां से बौद्ध के अवशेष पाए गए हैं। ये बात आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे दोस्तों कहाँ पे, तो और ऐसे जो है आपका जैसे लातेहार हो गया, गुमला हो गया, है ना, आपका जो है धनबाद हो गया,
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इधर गढ़वा का क्षेत्र हो गया, ये सब भी अपने बौद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो पटमदा का क्षेत्र जो है जाना जाता है बौद्ध अवशेषों के लिए। ये बात पटमदा या कहीं कहीं पे आपको पटम्बा लिखा हुआ देखने मिलेगा, याद रखेंगे। इसके बाद अगर सिमडेगा आते हैं तो सिमडेगा में आपका केटुंगा धाम है दोस्तों। कौन सा है? केटुंगा धाम है। और केटुंगा धाम जो है आपका बौद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लातेहार में, तो लातेहार में है कौन सा आपका, तो वो है आपका ये पलामू किला, है ना, पलामू किला। पलामू किला से बौद्ध की मूर्तियां पाई गई हैं स्पर्श मुद्रा में, ये चीज भी आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, पलामू किला। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, चलिए इतना सा कम से कम ध्यान रखिएगा, काफी है। बाकी जो है आपका धनबाद वगैरह को क्षेत्र जो है, जो दामोदर नदी का क्षेत्र है, वहां पे आपको देखने मिलेगा, है ना। ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से पाई गई है। हजारीबाग में देखेंगे तो सूर्यकुंड हो गया, जहां से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति पाई गई है, यानी स्टोन स्टैचू ऑफ बुद्धा, ठीक है, इज फाउंड इन हजारीबाग। ग्रुप में ऐड नहीं, अब तक नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है क्लास रिलेटेड। सर क्लास टाइमिंग फिक्स कर दिए। क्लास टाइमिंग फिक्स है सर, क्लास टाइमिंग फिक्स है। और ग्रुप में जहां तक बात है भाई, ठीक है, तो ग्रुप में ऐड होने के लिए तो मैंने पहले ही जो है बोला हुआ है कि कैसे मैसेज करनी है, बट स्टिल एक बार फिर से मैं आप सभी को ग्रुप में ये करने के लिए, है ना, ग्रुप का जो ये है इनवाइट थ्रू ग्रुप लिंक कॉपी किया मैंने इसको, और चलिए आप सभी के जो है ये जो है ना चैट बॉक्स, इसमें मैं डाल दे रहा हूँ। आप इसको क्या कीजिएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। पता नहीं अब जो है क्लिकेबल है या नहीं है, नहीं पता, लेकिन आप जो है उसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं भी वो चीज़ चेक तो कर ही सकता हूँ, ठीक है, क्लिकेबल है या नहीं है, बट हाँ क्लिकेबल है, तो उसको क्लिक करके क्या कीजिए, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे पेज वेब पेज नोट अवेलेबल, है ना, ये करके दिख रहा है। तो आप ऐसा कीजिएगा 9693 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टैक्ट नंबर। इसमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलो ठीक है, इसमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना, आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो लोग भी जुड़े हुए नहीं हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगर हम बात करते हैं बहोरनपुर, ठीक है, दरअसल ये कोविड के समय 2020 के आसपास में यहां पर खुदाई हुई। 2020 में यहां पर एक्सकेवेशन शुरू हुआ, एक्सकेवेशन यानी जो है आपका खुदाई शुरू हुई, और इस खुदाई में कई सारी चीजें पाई गई, जिसमें भगवान बुद्ध के अवलोकितेश्वर रूप की प्राचीन मूर्ति, 2 बौद्ध देवी मां तारा की मूर्ति, अलकटेश्वर की प्रतिमा, बौद्ध मंद्रिका स्तूप एंड स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा, ये सारी चीजें पाई गई दोस्तों। ये बात आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, है ना। कहां से मिला ये सारा चीज मिला हजारीबाग से, याद रखेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ की जब हम बात करते हैं तो यहां से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप, यानी रिमेन्स ऑफ अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, स्पेशली अ स्तूपा विद 4 फिगर्स ऑफ बुद्धा। तो ये सब एक तरह से याद रख सकते हैं।
और ये एक ऐसा स्थान है, ध्यान रखिएगा, ये जो सीतागढ़ा पहाड़ एक ऐसा स्थान है जहां पे रामगढ़ के राजा, है ना, ध्यान रख लीजिएगा, हेमंत सिंह का नाम आपको पता होना चाहिए। हेमंत सिंह जिसने रामगढ़ को राजधानी के रूप में एक तरह से स्थापित किया, याद रखिएगा, हेमंत सिंह दरअसल यहीं पर, है ना, हनीमून मनाने के लिए आया हुआ था दोस्तों। अब कहेंगे इसका एग्जाम से क्या लेना देना, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको याद रह जाए इसलिए मैंने बता दिया कि हाँ, सीतागढ़ा पहाड़ कुछ खास जगह है भाई, रामगढ़ का राजा हनीमून मनाने गया था। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। नाउ धनबाद में आते हैं तो बारामसिया गांव है एक, ठीक है, जहां पे लाथोन टोंगरी पहाड़ी पर 20वीं सदी की बौद्ध अवशेष पाए गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौन सा, लाथोन टोंगरी पहाड़ी, कहां पे, बारामसिया गांव। इसके अलावा घोलमारा की जब हम बात करते हैं तो प्रस्तर की खंडित बुद्ध मूर्ति पाई गई है, ब्रोकन स्टोन स्टैचू ऑफ बुद्धा, मतलब एकदम से टूटा फूटा टाइप का जो है आपको बुद्ध की मूर्ति देखने को मिलेगी। एंड सो दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स, है ना। अब ऐसा है कि कहीं से भी कुछ भी सवाल आ सकते हैं तो कवर करना पड़ता है भाई, है ना, पानी भी खत्म हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, और अगला है पलामू मूर्तियां गांव। आपको पहले ही बोला है, मूर्तियां गांव याद रखेंगे, एक सिंह शीर्ष मिला हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है, ठीक है, लायन हेड मिले हुए यहां से, ठीक है। इसके अलावा करुआ गांव की बात करेंगे तो यहां से बौद्ध स्तूप मिले हुए हैं। पंसा एवं सहरावीरा गांव की बात करते हैं तो यहां से भी बौद्ध स्तूप पाए गए हैं। तो आप जब आप इसको देखिएगा ना तो ऐसा लगेगा कि जो है झारखंड का ये जो क्षेत्र है भाई, बौद्ध धर्म के अवशेष पाए जा रहे हैं, जैन धर्म के अवशेष पाए जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कितना रिच कल्चर है हमारा, रिच इतिहास है हमारा। वेल आगे बात करते हैं लातेहार पलामू किला की जब हम बात करते हैं तो स्पर्श मुद्रा में यानी टच पोस्चर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पाई गई है। तंपा पहाड़ी पर भी बुद्ध की प्रतिमा पाई गई है, और ब्राह्मणी गांव है वहां पर भी बुद्ध की प्रतिमा पाई गई है। जस्ट याद रख लेनी है, ठीक है, बस इतना तो याद रख ही सकते हैं दोस्तों। अगला है आपका चतरा, है ना, चतरा हालांकि पहले कवर करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाद में भी कवर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। चतरा की बात करेंगे तो इटखोरी भगवान बुद्ध की तपोभूमि के रूप में आराधना व उपासना का स्थल, अ प्लेस ऑफ वर्शिप एज अ लॉर्ड बुद्धास पेनेंस। याद रख लीजिएगा, भगवान बुद्ध ने यहाँ पर तपस्या की थी और यहीं पर उनकी जो स्टेप मदर हैं, सौतेली माँ है गौतमी, है ना, वो आकर उठाने की कोशिश की। जब नहीं उठे तो उनके मुंह से निकला इति खोई, मतलब उनकी माँ के मुंह से निकला इति खोई, यानी इसको हमने खो दिया। और ध्यान रखिएगा उसी इति खोई वर्ड से इटखोरी नाम पड़ा हुआ है। ये इटखोरी महाने एवं बक्सा नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। किसके किनारे पर, महाने एवं बक्सा नदी के किनारे पर स्थित है, बक्सा नदी के किनारे स्थित, किनारे स्थित है, ये बात एक तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। कोल्हुआ पहाड़ की जब हम बात करते हैं तो भगवान बुद्ध की तपोभूमि के साथ मोक्ष प्राप्त करने का एक पवित्र स्थल माना जाता है, ठीक है, याद रखें, तपोभूमि ऑफ लॉर्ड बुद्धास अलोंग विद द होली प्लेस टू अटेन मोक्षा। एंड कौलेश्वरी मंदिर की जब हम बात करते हैं इसी कोल्हुआ पहाड़ पर है। बौद्ध धर्म के लोग मां प्रतिमा को तारा के रूप में पूजते हैं। द पीपल ऑफ बुद्धिज्म वर्शिप द आइडोल एज मां तारा। एंड द भोगतमा एंड डोहरा जो क्षेत्र है यहां से बौद्ध कालीन अवशेष मिले हुए हैं, जो कि कहां पे है, चतरा में ही है। सर किसी जगह में सिर्फ सिंहभूम लिखा रहता है, क्या समझा जाए, वेस्ट सिंहभूम या ईस्ट सिंहभूम? केवल अगर सिंहभूम लिखा हुआ है तो हम ना तो इस सिंहभूम समझ सकते हैं ना वेस्ट सिंहभूम समझ सकते हैं। केवल सिंहभूम लिखा हुआ है तो आप समझ लो वो सिंहभूम यानी कोल्हान एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर सिंहभूम लिखा हुआ है मतलब सरायकेला खरसावां भी हो सकता है, या फिर जो है आपका वो इस सिंहभूम भी हो सकता है, या वेस्ट सिंहभूम भी हो सकता है, ठीक है। किसी एक को कंसिडर नहीं कर सकते, डिपेंड करता है कि किस एरिया की बात हो रही है ना, किस एरिया की बात हो रही है। चलिए
आगे बात करते हैं, कुछ और भी चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है। गढ़वा में अगर हम देखेंगे तो केतार एक धाम है दोस्तों, जो कि बौद्धकालीन सिद्धपीठ मिले हुए हैं। सिमडेगा की बात करते हैं तो कटुंगा विलेज है, बौद्ध की एक प्रतिमा मिली हुई है। गुमला की बात करेंगे तो टांगीनाथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली हुई है। खूंटी की बात करते हैं तो बेलवा दाग, ठीक है, यहां से बौद्ध विहार के अवशेष मिले। बौद्ध विहार का मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क लोग रहते हो, उसको बौद्ध विहार कहा जाता है। रांची की जब बात करेंगे तो ये जो जोन्हा जलप्रपात है, यहां से बुद्ध की प्रतिमा एवं बुद्ध मंदिर मिले हुए हैं। और इस बुद्ध मंदिर का निर्माण किसने किया, तो याद रख लीजिएगा, इसका निर्माण किया राजा बलदेव सिंह के बेटे ने। राजा बलदेव सिंह के बेटे के द्वारा किया गया। बलदेव सिंह का बेटा, 4 बेटा था इसका। अब कौन सा बेटा निर्माण करवाया ये कोई नहीं जानता, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो जस्ट याद रखेंगे। पूर्वी सिंहभूम में जाते हैं तो पटंबा गांव है और यहां पर बुद्ध की प्रतिमा मिली हुई है। सरायकेला खरसावां में देखिएगा ईचागढ़ है, जहां पे मां तारा की मूर्ति मिली है। और ये कहां पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है रांची म्यूजियम में। रांची म्यूजियम में रखा हुआ है, रखा हुआ है, रखा हुआ है। दियापुर दालमी की जब हम बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा, यहां से बौद्ध स्मारक मिले हैं। दियापुर दालमी दरअसल स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है, नदी के किनारे पर स्थित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। और गोड्डा की बात करते हैं तो यहाँ पे बेलनीगढ़ एक जगह है जिसे भिचुनी गृह भी कहा जाता है। यहाँ पे बौद्ध के अवशेष पाए गए हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये नंसिएचर कहलाता है ना। और यहाँ पे बौद्ध के अवशेष पाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो और कुछ आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है बुद्धिज्म से रिलेटेड। और ऐसा नहीं होता बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते, लेकिन हाँ कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। एंड नाउ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर। सबसे पहला चीज कि झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विकास हुआ, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वज्रयाना ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म इन झारखंड, कब, ड्यूरिंग द पाला पीरियड, पाल काल के दौरान। अब क्या होता है, द ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म की जब हम बात करते हैं तो देयर आर 3 ब्रांचेस, दैट इज हीनयाना, महायाना, वज्रयाना। हीनयान का मतलब होता है बुद्ध की मूल शिक्षाओं में विश्वास करने वाला और व्यक्तिगत मोक्ष की मांग करने वाला बौद्ध संप्रदाय, यानी एक ऐसा बौद्ध कम्युनिटी है जो बुद्ध के जो टीचिंग्स हैं उस पर विश्वास करता है, और वह इंडिविजुअल मोक्ष की डिमांड करने वाले को ही क्या कहा जाता है, हीनयान कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं महायान, तो सभी के उद्धार की कामना और बुद्ध और बोधिसत्वों की सहायता के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का ध्यान वो जो फॉलो करते हैं उसको महायान कहते हैं। एंड वज्रयान मतलब जो जादुई शक्ति प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने वाले जो फॉलोवर होते हैं उनको वज्रयान कहा जाता है। तो झारखंड में जब हम बात करते हैं तो झारखंड में इसी वज्रयान शाखा का विकास हुआ, याद रखेंगे ना। झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हुआ, द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन झारखंड बिगन, ठीक है, ध्यान रखें, आफ्टर द एंट्री ऑफ कुमार गुप्ता। कुमार गुप्त के प्रवेश के उपरांत जो है ये चीज होना शुरू हो जाता है, याद रखेंगे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की इच्छा व्यक्त किया था। ये नहीं भी याद रखिएगा चलेगा, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन मिलता है किताबों में तो जस्ट मेंशन कर देना होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कई बार लगता है कि नहीं आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं बट ऐसा कुछ नहीं है, हर एक चीजों को हम आसानी से कवर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बुद्धपुर, तो ये दामोदर नदी के किनारे पर स्थित है बुद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। और ये कहां पे पड़ता है, ये वर्तमान समय में पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, याद रखेंगे। शशांक ने झारखंड क्षेत्र में अनेक बौद्ध स्थलों को नष्ट किया, याद रखेंगे, क्योंकि इसने जो है आपका शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई थी दोस्तों। कौन सी नीति अपनाई थी, असहिष्णुता की नीति अपनाई थी। ये बात आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, जिसको जो आपका नॉन टॉलरेंस पॉलिसी कहा जाता है, असहिष्णुता की नीति,
असहिष्णुता की नीति, पॉलिसी ऑफ अनटॉलरेंस, ठीक है, टुवर्ड्स बुद्धिज्म। और चूंकि ये जो है ना शशांक है, ये शिव धर्म को मानता था और इसलिए उस जगह पे शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे अगर हम बेनी सागर की बात करते हैं, वहां शिव मंदिर आपको देखने मिलेंगे, है ना। मौर्य सम्राट अशोक झारखंड क्षेत्र में जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आठवीं भेजता था। आठवीं का मतलब होता है जंगल में रहने वाला, और जो मेन अधिकारी हुआ करता था, जो मेन ऑफिसर हुआ करता था, उसको कहा जाता था रक्षित, है ना। क्या बोलते थे उसको? कहते थे रक्षित। रक्षित, RAKSHIT, रक्षित बोलते थे ऑफिसर को। राजमहल स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की? कनिंघम ने की। कांकजोल का मतलब एंशियंट नाम है दोस्तों किसका? राजमहल का, ठीक है। तो कांकजोल बोलते थे, या इसी को काजांगल भी कहा जाता था। क्या बोलते थे? काजांगल भी कहते थे। ये बात आप याद रख सकते हैं, काजांगल भी कहा जाता था, राइट। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं। और ये वैदिक पीरियड जो है झारखंड का, वो होता है आपका कंप्लीट। यानी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अब आपको ना लाइक 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, और इन 3 क्लासेस से रिलेटेड आपको जो है MCQs या फिर जो है टेस्ट जल्दी ही देखने को मिलेगा, है ना। थोड़ा रिवीजन करते रहिएगा। और आज का होमवर्क ये है ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी एक तरह से प्रमुख स्थान हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, प्रमुख स्थान, ठीक है, किससे रिलेटेड? जैन एवं बौद्ध से, जैन एवं बौद्ध से, ठीक है। इसका क्या करना है? इसका करना है मैपिंग, ठीक है, इसका करना है मैपिंग। और जो ग्रुप आपको बोला है मैंने, और या जो मैसेज करने के लिए बोला है, उस ग्रुप में ही क्या करना है? आपको शेयर करना है, ठीक है। क्या करना है? शेयर करना है। तो ये आज का होमवर्क है, आपको पूरा कवर करना है। अगर नहीं पूरा करेंगे, ठीक है, हालांकि जो है कई सारे स्टूडेंट ने भेजा, कई सारे स्टूडेंट ने नहीं भेजा है। अगर ये लापरवाही करेंगे तो मैं भी लापरवाही करना शुरू कर दूंगा, और फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। आप फिर कॉल करते रहेंगे, सर क्लासेस नहीं हो रही हैं, कब होगा ये बता दीजिए। आपकी क्लासेस 12 बजे से होंगी डेली, है ना, डेली 12 बजे से होंगी। लेकिन अगर आप जो है कॉन्शियस होंगे अपने एग्जाम के प्रति, तब अगर आप होमवर्क नहीं कीजिएगा, अगर आप बना के नहीं भेजेंगे, उससे मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप बना के भेजिएगा तो उससे मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको बेनिफिट जरूर होगा, है ना, आपको बेनिफिट जरूर होगा। तो इन्हीं सारे चीजों के बाद आज की इस क्लास को रखा जाए फिलहाल यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर। सभी को जय हिंद, जय जोहार एंड जय झारखंड।